हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आप अपने मैथ की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं और यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता और आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी मैथ की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार बीएसएससी, सी इंटर लेवल, सीजीएल लेवल और आपका मैट्रिक लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है या एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का वेटेज है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे चीज़ों को बिल्कुल फंडामेंटल से लेके फार्मूला और ट्रिक सब कुछ डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है। तो क्लास को लाइक करते हुए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले 4 क्लासेस में हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, ये डिजिटल सम से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और डिजिटल सम का ये हमारा छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, जिसमें 4 वीडियो आपके लेक्चर वीडियो हैं और 1 वीडियो आपका प्रैक्टिस वीडियो है और ये आपका छठा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ के उन प्रश्नों को जिसको हम लोग डिजिटल सम से लगा सकते हैं। और डिजिटल सम का अर्थ होता है संख्याओं का अंकीय योग निकालना, यानी संख्याओं को तब तक हम आपस में ऐड करते रहेंगे जब तक हमें एक सिंगल डिजिट संख्या नहीं मिल जाती है। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। वीडियो नंबर 2 देखिए, वीडियो 3 देखिए, वीडियो 4 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो 4 और फिर वीडियो 5 और तब आके इस वीडियो को देखिएगा। मैं वीडियो नंबर 2 का और 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ पे जाके आप हमारे चैनल पे आइएगा तो वहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक टू एडवांस सीरीज का। उस एडवांस सीरीज की उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपने तैयारी को वो पूरे तरीके से कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के वन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आप अपने मैथ की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मैथ के आज हम उन प्रश्नों को लगाएंगे जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उस पे हमें समय लगता है। तो हम इस ट्रिक की मदद से हम आज क्या करेंगे कि मैथ के बहुत सारे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बिना कैलकुलेशन किए हुए हम आंसर को छांटेंगे डिजिटल सम की मदद से। हम 3 गलत आंसर को बाहर करेंगे और उस सही आंसर को चुनेंगे। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि 31% ऑफ 260 का एक्स हमको व्हाट निकालना है कि 12,896 क्या होगा। पहला प्रश्न क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो 31 है, 31% ऑफ 260 और ये ऐसे करके ब्रैकेट में बंद है और यहाँ पे आपका व्हाट का सिंबल है और फिर हो रहा है 12,896। ठीक है, इसके चार प्रश्न ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। 150 है, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है 140, ऑप्शन सी आपका 160 और ऑप्शन डी आपका 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जाइए और बेसिक के जो बताया गया है उसको जाके आप पहले पढ़िए, उसको समझिए, उस नोट्स को बनाइए जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया है। फिर जाके आप इन सभी प्रश्नों को सोल्व कर पाइएगा। तो देखिए इन प्रश्नों में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, डिवीजन सीखा था, स्क्वायर सीखे थे, क्यूब सीखे थे। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, तभी आप डिजिटल सम की मदद से किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो इनको आपस में जोड़िए, 3 एक मिलके कितना हो गया? 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 8 और 4 को आपस में जब हम लोग गुना करेंगे, 8 और 4 को जब आपस में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, 32 आएगा। जब 32 आएगा तो 32 का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? x और यहाँ पे ये व्हाट है, यानी कि हमको 5 गुना का व्हाट देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है और बराबर 12896 दिख रहा है। तो यहाँ देखिए व्हाट बराबर क्या हो जाएगा? 12896 अपॉन में 5 चला जाएगा। यदि आपने डिवाइड को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको वहां पे हमने कुछ चीजें बताए थे कि जब 2 नीचे में आ जाए तो हम ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे और जब आपका 7 आ जाए तो ऊपर नीचे हम कितना से गुना करेंगे? आपका 4 से गुना करेंगे और जब आपका 8 आ जाए तो ऊपर नीचे हम कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जाके प्रश्नों को सोल्व कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे कितना आ गया है? तो यहाँ पे नीचे 5 आ गया है, तो 5 को ऊपर नीचे गुना करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अब इसके सम को जोड़ लीजिए तो दो और एक कितना हो गया 3। पहले 9 से उड़ा लीजिए, 6 और 3 यहाँ भी 9 उड़ गया। 8 गुना का कितना हो रहा है 16। 16 का कितना डिजिटल सम आएगा 7 आएगा। तो इसमें जो डिजिटल सम 7 आएगा ना वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 5 एक 6 आ रहा है यहाँ पे, 4 एक यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इस कैलकुलेशन को जब हम लोग सोल्व करेंगे ना तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 7 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा 7 आएगा। डिजिटल सम की मदद से हम इस प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिए। ये नहीं तो हमें बहुत ही लंबा जाना पड़ता तब जाके ये प्रश्न हमसे बनता, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता तब जाके बनता। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल सम की मदद से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी एग्जाम की या ऐसे एग्जाम की जिसमें मैथ का वेटेज हो जिसमें मैथ पूछे जाते हैं। तो आप उनके लिए एक अच्छा काम करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। दूसरा नंबर प्रश्न भी डिजिटल सम की मदद से हम लोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइए। पहले पहले कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, उसके बाद उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। जो लोग लगातार क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं उनको अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। देखिए 90 का 50% का 80% कितना होगा। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन कितने दिए हुए हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में आपको 36 है, ऑप्शन बी आपको कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी आपको कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। अब देखिए आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मल्टीपल वाला जो रूल है हम पढ़ा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन जब डिजिटल सम का आपको हम बता रहे थे तो उसमें हम क्या बताए थे कि 9 का एक अलग ही वेटेज है यहाँ पे, कि जैसे ही आप 9 का अगर कहीं पे भी मल्टीपल देख लीजिए ना तो उसका हमेशा डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा। 9 हो या उस मल्टीप्लाई में 9 हो या 9 का कोई भी मल्टीपल हो तो उस डिजिटल सम का उस जो इक्वेशन है उसका डीएस कितना आएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको 9 दिख रहा है, तो ऐसे प्रश्न को जैसे ही 9 दिखे ना तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 6 और 3 9 वाला ही यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में एकदम बना सकते हैं, चुटकी में हम लोग प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग चुटकी में सोल्व कर सकते हैं अगर हमको डिजिटल सम के बारे में हर कुछ पता हो तो। चलिए दूसरा प्रश्न सोल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 632 रुपए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, रुपए है वहां पे 432 रुपए हैं। तो राशि क्या है, देखिए कह रहा है मान लीजिए राशि कितना दिया हुआ है, राशि आपका x दिया हुआ है। ठीक है, x राशि का 32%, इसका कितना 32%। ठीक है, 32% का 40% का फिर से कितना है 40% है। ठीक है, 40% का 60% का 60%। ठीक है, यहाँ परसेंट हो गया। बराबर कितना दे रखा है 432 दे रखा है, 432 दे रखा है। तो आपको ऑप्शन ढूंढने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जब 432 दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम लगा लेते हैं। 3 और 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। 40 का जब डीएस निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 60 का जब डीएस निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6 आएगा। 60 का डीएस कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे डीएस आ गया तो अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 और 5 को आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा 20। ठीक है, और 20 का 20 को 6 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 6 गुना और 120 आ गया। यानी इसका डीएस कितना आ गया 3 आ गया। डीएस कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ 32 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यहाँ 3 और 2 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 432 है। अब देखिए यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ मतलब कि x गुना का 120 हो जा रहा है। 20 हो गया, यहाँ 120, हाँ यहाँ 120 हो गया।
और बराबर कितना है 432 दिया हुआ है। अब देखिए जब इसका डीएस हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी 3x बराबर कितना हो गया 432, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 432 और ये कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए जब नीचे 3 6 आ जाता है, 3 6 और 9 आ जाता है, तब वहां पे हम लोग डीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तब वहां पे हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर जब तक ये 3 कैंसल आउट नहीं होगा तब तक हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कैंसल आउट हो रहा है, काटिए तो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 ही कैंसल आउट हो रहा है कितना बार में 1 बार में, फिर यहाँ आ जाएगा 4 बार में और फिर आपका 1 तो फिर से 4 बार में, यानी 144 आ रहा है। अब इसका डीएस निकालिए तो 4 1 5 5 4 9 आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास ऑप्शन है ना उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आएगा, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 5525 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दिया हुआ है 5605 है, ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिया गया है वो है 5625 है, और ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिया गया है 555 दिया गया है। ठीक है, अब हमारा डीएस कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब देखिए 9 या 0 आना चाहिए, क्योंकि 9 को और 0 को एक दूसरे को क्या माना गया है, पर्याय माना जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डीएस निकालें तो यहाँ आ जाए है 5 5 15 2 17 आ गया, 17 का 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 10 और 6 16, 16 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 10 और 8 18 आ गया, 18 का डीएस कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 का डीएस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया हमारे पास 9 आया, डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो हमारे यहाँ इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा सी, सी फॉर चेन्नई, चेन्नई हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज थोड़ा-सा क्वेश्चन बोर्ड पे सही से नहीं लग पा रहा है, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से लगे। जो हमारी जो टीम है वो आज यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा-सा हम कर नहीं पा रहे हैं सही से। तो इस तरीके का अगली बार से प्रॉब्लम ना आए, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैनेज कर लीजिए आप लोग। अगले वीडियो से ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, हमें भी दिख रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं और ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, वो दोनों एक ही जगह पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगले वीडियो से। हम इस चीज़ के लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, उसको हम बताते हुए चलेंगे और कोशिश रहेगी कि अगली बार से ऐसी गलती आपके साथ नहीं की जाए। और हम प्रश्नों को सोल्व करना भी जारी रखेंगे, और जहाँ भी आपको हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो उन ऑप्शन को भी हम बताते हुए चलेंगे। देखिए अब हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो प्रश्न आपको अभी बोर्ड के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में आएगा तो आप धड़ल्ले से आंसर मार के यहाँ से निकल सकते हैं। धड़ल्ले से क्वेश्चन को का आंसर ठोकिएगा और यहाँ से आगे निकलिएगा। अब देखिए आंसर में क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हम लोग को सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर डिजिटल सम हम लोग जानेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम मात्र मात्र 10 सेकंड में सोल्व करके निकल सकते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अब इस बार तो और एकदम तगड़ा सा प्रश्न आया है। क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए या रेलवे का एग्जाम दीजिए, उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कम किया रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में, ठीक है, किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग डिजिटल सम की मदद से कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको भी पता है कि डिजिटल सम की मदद से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में, आपको पता है कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी उसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि की जा रही है। तो क्या हो जाएगा कि 60, और यहाँ पे जब भी वृद्धि होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 60 प्लस 60 प्लस एक फार्मूला होता है। चलिए उस फार्मूला को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्या फार्मूला होता है कि a प्लस बी और प्लस ए बी बटा
100 ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग केवल डिजिटल सम से डिस्कस करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को तो वहां पे इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि 60 प्लस का 60, ठीक है, 60 प्लस का 60 और प्लस 60 गुना का 60 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग ऑप्शन की ओर से बढ़ सकते हैं। डिजिटल सम में यही होता है कि जो तीन ऑप्शन आपको गलत दिए हुए होते हैं उन तीन ऑप्शन में से हम सही उत्तर को निकाल सकते हैं डिजिटल सम की मदद से। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो 6 6 12 हो गया। यहाँ पे आपस में गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। नीचे 0 0 है, ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 मिलके यहाँ पे कितना हो रहा है 12, यहाँ पे कितना हो गया 36, यहाँ पे 12 हो गया है और यहाँ पे कितना कितना हो रहा है 36 हो रहा है। ठीक है, गुना करेंगे तो 36, यहाँ का डिजिटल सम कितना हो गया 3 और यहाँ का डिजिटल सम 6 और 3 मिलके कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर से 9 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और 12 का डीएस कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इनमें से जिनका भी डिजिटल सम आपको 3 दिखेगा वही इसका राइट आंसर होगा। जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है कि 160% है, बी नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि 156% है और सी नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि 125% है एंड डी नंबर ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 150% है। ठीक है, तो अब देखिए हम डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका अगर जोड़ेंगे तो 6 7 आ रहा है, यहाँ पे जोड़िए 6 6 12 आ रहा है और 12 का डीएस कितना आता है 12 का डीएस कितना आएगा 3 आएगा। 12 का डीएस कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं 5 3 8 आ रहा है और यहाँ पे 5 1 6 आ रहा है। तो हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसमें 3 किसका आ रहा है बी, बी फॉर बाहुबली, बाहुबली वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 और ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं डिजिटल सम की मदद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अब देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि 53% ऑफ 210 प्लस का 25% प्लस का 862 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ द 500। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए ये प्रश्न देखने में भले ही आपको बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है बट इसका भी सॉल्यूशन हम लोग डिजिटल सम की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। 53 ऑफ परसेंट ऑफ 210 10 प्लस का 25% फिर प्लस में आपको दे रखा है 862 इज इक्वल टू फिर दे रखा है x परसेंट ऑफ 500। ठीक है, तो इसको भी डिजिटल सम के मदद से हम लोग लगा सकते हैं। अब चलिए लगाते हैं। तो 5 और 8 मिलके कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3। यहाँ 5 और 2 मिलके कितना हो जाता है जी 7 हो गया। 8 अच्छे 14, 14 में 2 जोड़िएगा, 14 में जब 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 16, 16 का डीएस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे डीएस कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे, जहाँ पे जोड़े वहां पे जोड़ेंगे। 8 और 3 कितना हो गया 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 का डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। चलिए नीचे लिख लेते हैं। तो 6 प्लस का 7 बराबर है x और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ मतलब गुना ही लेके चलते हैं, गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब जोड़िए तो 7 अच्छा 13, 13 में 7 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 बराबर 5x, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 20/5 बराबर। अगर देखिए ऊपर ही अब यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, तो फॉर्मूला या कंडीशन याद है ना। कंडीशन क्या होता है कि जब 5 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ तो 20 का डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी ना वो 4 के बराबर आएगी। तो जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन सारे ऑप्शन में, ठीक है, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन सारे ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम आपका कितना आएगा वही उसका 4 आएगा, वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे पहले में 9250 दे रखा है, बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें 5582 है। सी नंबर जो आपका ऑप्शन है 63.68 है और डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो है 38.82
8 9। अब देखिए हमारा जो जो राइट आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए हम लोग बेसिक से बनाते हुए चल रहे हैं, बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब बताने में टाइम लग रहा है। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कोई भी टाइमिंग लगने वाला नहीं है, प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी और इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, 5 और 2 कितना आ रहा है जी, 7 आ रहा है। यहाँ पे 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 में जब जब 2 जोड़िएगा तो 20 आएगा, और 20 का डिजिटल सम कितना आता है, 2 आता है। यहाँ देखिए 6 और 3 9, ऐसे ही खत्म हो गया। 8 और 6 कितना आता है, 14, 14 का डिजिटल सम कितना आता है, 5। और यहाँ देखिए यहाँ पे 9 ऐसे ही खत्म हो गया, 8 8 16, 16 में जब 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 का डिजिटल सम कितना आता है, 10, और 10 का डिजिटल सम 1। यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। एक बार हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 5 और 3 8 आ गया, और यहाँ पे ऑफ है, 2 1 3 मिल रहा है, 5 2 यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ 8 1 14, 14 में जब 2 जोड़े हैं तो 16, 16 का 7 हो गया, और यहाँ पे डीएस 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 24 जब आपस में गुना हो गया, 8 और 3 जब आपस में गुना होगा तो 24 आएगा, और 24 का डिजिटल सम 6 होगा। 6 में यहाँ 7, यहाँ भी 7 सही है। इस पे जोड़िए, 13 और 7 20 आता है, 5x बराबर 20 आ रहा है। यहाँ डिजिटल सम 4 आना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 92.50, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। हम अगले बार से ये भी कोशिश करेंगे कि आपको ऑप्शन गलत नहीं मिले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन है। यानी जिसका भी जो डीएस आएगा ना, अगर 4 आएगा ना तो वही उसका राइट आंसर होगा। इसका जो डीएस आना चाहिए वो कितना आएगा, 4 आएगा। और जिसका भी 4 ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल जाए, 5 2 7 ही आ रहा है यहाँ पे। 5 और 5 10, और 8 18, और 2 यहाँ पे 20 आ गया, 20 का 2 आएगा। 6 3 9 कट गया, और 8 अच्छे 14, 14 का डीएस 5 ही आएगा। फिर आपका हो गया यहाँ पे 9 कैंसल आउट हो गया, और 8 8 16, और 3 19, 19 का डीएस 10 आएगा, और 10 का डीएस 1 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो गए हैं, जिस वजह से आपका आंसर नहीं मिल रहा है। अगर इसका जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को ना आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम कंप्लीट है, डिजिटल सम के बारे में हर एक मेथड आपको याद है, और मेथड याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको एलआरपी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप एलआरपी पे काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता में बहुत ही कठिनाइयां होंगी। अगर आप एलआरपी करेगा तो आपको मतलब बहुत जल्द ही आप अपने प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। एलआरपी की मदद से आप अपने प्रश्नों को बहुत ही इजी वे से क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कोई भी हो। अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर जो प्रश्न है आपका, 6 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि छठे नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 9 प्लस 13, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है कि 9 प्लस का 13, और यहाँ पे लगता है हमारे टाइपिस्ट साहब क्वेश्चन टाइप कर रहे थे नींद में। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती किए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन टाइप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये 13 13 के बाद 2/3 जो लिखा हुआ है, इसके बीच में शायद उन्होंने सिंबल देना ही छोड़ दिया है। तो इसमें सिंबल, अच्छा जो जो भी प्रश्न अभी गलत हो रहे हैं या उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, हम उसके लिए अगले वीडियो में उन सारे प्रश्नों को ऐड करेंगे, और टाइपिस्ट साहब को भी बोलेंगे कि थोड़ा सा प्रश्नों पे ध्यान दे। इस तरीके से अगर क्वेश्चन टाइप कीजिएगा तो काम नहीं चल सकता है। ऐसे क्वेश्चन टाइप किए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 3375 का घनमूल ज्ञात करिए। देखिए ये प्रश्न देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है कि क्या करना है, घनमूल ही तो निकालना है। बट घनमूल निकालने के साथ साथ आपको वहां एग्जाम में समय भी तो बचाना है। हाँ? समय अगर नहीं बचाइएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो समय तो बचाना पड़ेगा, और समय बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप अपने माइंड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हर वो क्षमता इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं। समय बचाने का सिर्फ फायदा बहुत होता है। चलिए हम लोग भी समय नहीं गंवाते हुए सीधे इस मुद्दे पे आते हैं।
अब देखिए कह रहा है कि 3375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उस तरीके से करेंगे जो कि हम लोग पिछले 9th-10th में कर देते हैं, तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत टाइम लगेगा। उतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में अप्रोक्सली एग्जाम में आपके पास 30 से 25 टू 30 सेकंड का टाइम होता है, जिसमें आपको प्रश्न को पढ़ना है और इसको सोल्व भी करना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग डिजिटल सम से कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ों को हम लोग को सीखना है आज। तो देखिए अब कह रहा है 3375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनमूल क्या होता है ना कि घनमूल जो भी इसका जो घन आपको दिया गया है उसका जो भी घनमूल आएगा, यानी घनमूल के अंकों का योग को स्वयं से गुना करने पे घन के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, घनमूल के अंकों का योग को आपस में गुना करने पे घन के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि 3375 है, 3375 है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 35 दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपको दिए गए हैं जो कि 25 है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिए गए हैं 55 है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिए गए हैं 15 है। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इस चीज को देखिए कि 3375 का घनमूल निकालना है। अब अगर यहाँ पे हम फैक्टर करें तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो अभी क्या बताएं कि जो घनमूल के अंकों का योग, घनमूल के अंकों के योग को स्वयं में गुना करने पर घन के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए, ये वही उसका घनमूल होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इसका डिजिटल सम निकालते हैं। इसका डीएस निकालिए, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 7 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 13। 13 में फिर जब 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 का डीएस कितना होता है भाई? 9 होता है। ठीक है दोस्त, 18 का डीएस कितना होता है? 9 होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इनमें से हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोई भी एक संख्या ले लीजिए, तब 5 और 3 8 हो गया। अब आपको एक चीज याद होना चाहिए कि घनमूल किसको क्यूब किसको बोलते हैं और स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो स्क्वायर किसको बोलते हैं? जब किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुना किया हुआ होता है तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। और क्यूब किसको बोलेंगे? जब किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुना किया हो। ठीक है, 3 बार गुना किया हो तब उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। अब देखिए 8 8 8 को 3 बार गुना कीजिए। ठीक है, गुना करते हैं। 8 में 8 से कितना आ गया? 64। 64 का डीएस कितना होता है? 64 का डीएस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 का डीएस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 में जब वापस से गुना करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा? 8 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 2 कितना आ गया? 7। 7 को 3 बार गुना करना है। देखिए 7 में 7 से करें तो कितना हो गया? 49। और 49 में जब 49 का अगर हम लोग डीएस निकाले, 49 का जब डीएस निकाले तो 9 4 कितना हो गया? 9 4 13 हो गया। 13 का डीएस कितना आता है? 4। और 4 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। और 28 का जो डीएस होगा, 28 का जो डीएस होगा वो कितना आएगा? आएगा 10। और 10 का डीएस कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 5 कितना होता है? 10। 10 को जब हमको 3 बार गुणा करना है, ठीक है, 10 का जब 3 बार, तो यहाँ कुछ भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा? डिजिटल सम 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए जब 15 5 से कितना होता है? 6। 6 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 6 में 6 से गुना करें तो कितना आ गया? 36 आ गया। 6 में 6 से गुना किए तो हम लोग के पास कितना आया समझिएगा। यहाँ पे जब 6 में 6 से गुना किए तो कितना आ गया? 36 आ गया। आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में 9 का मल्टीपल है या उस संख्या में 9 दिखे तो उसका हमेशा डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। और यहाँ देखिए 36 जो हमको दिखने को मिल रहा है, ये 9 का क्या है? मल्टीपल है। हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो इसका भी डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं फिर से अच्छे से, थोड़ा सा बात को समझिएगा। ठीक है, 6 में 6 से गुणा किया तो कितना आएगा? 36 आ गया। 36 का डिजिटल सम कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, और 9 में फिर से गुणा कीजिएगा 6 से तो कितना आएगा? 54 आएगा। 54 का डीएस कितना आता है? 5 आता है। फिर से 9 आ गया। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन सा होगा? डी। डी फॉर दिल्ली। दिल्ली वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर हम लोग घनमूल एग्जाम में निकालेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे और बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। देखिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब आपको हम बता रहे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ एग्जाम में भी टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम यहाँ पे होते तो हम यहाँ पे सीधे देखते और हम फटाक से आंसर अपना निकाल पाते। हम क्या, आप ही अपने आंसर को बहुत ही तेजी तरीके से निकाल पाइएगा। कब? जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। आपको हर कुछ याद होना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि अच्छा अच्छा यहाँ पे डिजिटल सम 9 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं। अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे भी कैद कर सकते हैं कि उस संख्या में या तो 9 होगा, सबसे पहला कंडीशन कि उसमें 9 हो सकता है, इन केस 9 हो सकता है।
तो ऐसे चीजों को पकड़ते हैं जिसका अब यहाँ पे देखिए हमको दिख रहा था कि 5 और 1 मिलके कितना हो रहा है 6, और 6 में हमको पता है कि जब क्यूब हम निकाल रहे हैं तो संख्या को हमको 3 बार आपस में गुणा करना है। कितना बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है, और 6 में 6 से जब गुणा करेंगे तो 36 11 36 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं। अब जितना अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा प्रश्नों को सोल्व करने में, उतने ही प्रश्नों को आप उतने ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। दुनिया में आप किसी से पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप शून्य हैं, ठीक है? आप शून्य हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा गुरु है, आपका प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आप अपने लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल होइएगा। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको समय देना ही पड़ेगा, उसपे आपको काम करना ही पड़ेगा, और काम करने का मतलब होता है कि उसपे पुनर्अभ्यास करना, उसको बार-बार करना। देखिए हमसे गलती होता है वो मायने नहीं रखता। गलती में जब हम लोग सुधार करना सीखेंगे ना, वो हमारे लिए मायने रखता है। गलती हो रहा है, जो प्रयास करेगा उसी से गलती होगा, जो जो प्रयास ही नहीं करेगा उससे क्या गलती होगा? कुछ गलती नहीं होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे, और अगर गलती हो भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती होने दीजिए। उन गलतियों को अगली बार क्या करना है? सुधार करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, और सेशन को ज़रूर लाइक करते चलिएगा, और हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम और भी बेटर आपके लिए कर सकें। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बट क्या करें, जो भी है जैसा है जब भी रहे, कुछ भी नहीं सोचना, बस एक ही आप कर्म करिए, परिणाम आपको आपके हाथ में नहीं है, वो आपको मिलेगा ही। जो आप जैसा कर्म करिएगा, आप जैसा मेहनत कीजिएगा, उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा ही। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिजिटल सम से घनमूल को सीखा। अभी अगले प्रश्न जो 7वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको देखते हैं। देखिए, अभी वर्गमूल आ गया, बस कुछ नहीं करना है। जैसे अभी हम लोगों ने घनमूल को समझा है ना, सेम टू सेम वैसे ही वर्गमूल को भी हम लोग समझेंगे और वर्गमूल को भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए वर्गमूल को हम लोग करते हैं। वर्गमूल कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे वर्गमूल के क्वेश्चनों को? तो देखिए, अभी वर्गमूल अभी तो हमने आपको समझाया था कि जो वर्गमूल होता है उसमें क्या करना होता है। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर होता है। और स्क्वायर किसको कहते हैं? जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे 13 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले इसका डिजिटल हम फटाक से निकाल लेंगे। देखिए 9 है तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 6 3 9 हो गया, यानी डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहते ना तो आपके माइंड में ये चलते रहता। आप फटाक से इसको बना के आगे निकलते कि अच्छा इसका इसका तो डीएस 1 ही आ रहा है, इसको हम काहे के लिए देखें, ठीक है? तो इसका डीएस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका डीएस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसको हम लोग फटाक से करके निकल जाते हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या करना है। फिर अब हम लोग ऑप्शन की ओर जाएँगे और ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। और यहाँ पे क्या करना है कि संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना है। वर्गमूल के अंकों का योग को आपस में गुणा करने पर वर्ग के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए, उसी को वही उसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 37 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 47 है। फिर सी देखिए 27 है, एंड डी आपका 33 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम हमारा डीएस कितना आ गया, वर्ग का डीएस कितना आ गया? 1 आ गया, और वर्गमूल का भी डीएस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए हमको तो पहले आंसर लग रहा है जी। 7 और 3 10 आ गया, 10 का डीएस कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा? 1 ही आएगा। हाँ? चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 7 4 कितना हो गया? 11। 11 का डीएस कितना आएगा? 2। 2 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 7 और 2 9 आ गया। ठीक है, 7 और 2 9 आ गया। 9 को 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का वापस से डीएस कितना आएगा? 9 आएगा। 3 3 6 6 आ गया। 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 का डीएस कितना आएगा? 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। कहाँ चलना है घूमने? अहमदाबाद चलना है घूमने, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वर्गमूल के केस में जब भी अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो क्या होगा कि वर्गमूल के अंकों को योग को आप स्वयं से गुणा करने पर या आपस में गुणा करने पर वर्ग के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए, यानी एलएचएस डीएस ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डीएस ऑफ आरएचएस होना चाहिए। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से वर्गमूल निकालना है। इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है?
फिर से घनमूल आ गया, तो घनमूल अभी ही हम लोगों ने बताया सॉल्व किए थे, तो घनमूल में भी वैसा ही करना है कि ऑप्शन लेना है। सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालिएगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके मैथ की तैयारी में बहुत ही बेहतर तरीके से मिल सके। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक प्रकार के प्रश्नों को करा सकें, आपके साथ प्रैक्टिस लेके आए, ताकि आपका जो डिजिटल सम की मदद से आप अपने एग्जाम में तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 है, 5 है, 1 है, 8 है, 4 है। लगता है कि सही में हमारे जो टाइपिस्ट साहब है ना, वो क्वेश्चन नींद में ही टाइप कर रहे थे। देखिए यहाँ पे नंबर ही गायब कर दिए हैं। ठीक है, आज नहीं है वो, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई नंबर थोड़ा सही से डाला कीजिए। बी नंबर में देखिए 52 है, सी नंबर में फिर देखिए आपका 48 है, और डी नंबर में आपका 44 है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वर्ग घनमूल निकालना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले डीएस हमको काउंट कर लेना है। देखिए 4 1 5 ऐसे ही 9 कट गया, यहाँ भी 8 1 9 ऐसे ही कट गया, हमारे पास डीएस कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि जिस ऑप्शन का, ठीक है, जिस ऑप्शन का डीएस 8 आएगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अभी चलिए निकालते हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 को आपस में कितना बार गुना करेंगे, घनमूल है तो 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 6 36, और 6 में यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही पता चल गया कि इसका डीएस कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल आ गया। अब देखिए 5 और 2 7, 7 को फिर से कितना बार गुना करना है, 3 बार। 7 7 49, 49, 49 का डीएस कितना आ गया, 9 4 13, 13 का डीएस आ गया 4 4, 4 में जब 7 से गुना करेंगे तो 28, और 28 का डीएस कितना आ गया, 8 और 2 10, 10 का डीएस आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया। 8 का 4 कितना हो गया, 12, और 12 का डीएस कितना हो गया, 12 का डीएस हो गया आपका 3। 3 को 3 बार गुना करना है, तो 3 3 आए 9, और 9 3 27। आपको पता है कि इसका डीएस जब 3 3 आपस में हो रहा है तो 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 4 8 आ रहा है, 8 को भी 3 बार गुना करेंगे, तो 8 में 8 से गुना किया तो कितना गया, 64। और यहाँ देखिए 6 और 4 का डीएस कितना आ गया, 10, और 10 में अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 80, और 80 का डीएस कितना होता है, 8 होता है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न हो गया था आपका। अभी देखिए ये एक अगला प्रश्न है। ये देखिए अब धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन किए, जो कि वीडियो नंबर 5 में था। और ये है आपका वीडियो नंबर 6 चल रहा है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसे ही एक और वीडियो आएगा जो कि डिजिटल सम का फाइनल वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और जो वो नेक्स्ट चैप्टर है शायद हम शुरू करेंगे आपका परसेंटेज का शुरू करेंगे, या आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन से चैप्टर को आप लोग शुरू करवाना चाहते हैं। नहीं तो अगर आपका कमेंट किसी और चैप्टर को लेके रहेगा तो उस चैप्टर को शुरू करेंगे, नहीं तो अगले जो वीडियो चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो परसेंटेज का शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका एक अच्छा प्रश्न है, जो कि देखने में तो लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है। कैसे सोल्व होगा, सोल्व करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट अगर आप डिजिटल सम जानेंगे, ठीक है, डिजिटल सम यदि आपको पता है तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकेंगे, और बिना कैलकुलेशन के आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे, आंसर को अपने निकाल सकते हैं, आंसर को आप छांट सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको बोर्ड पे बहुत ही आसान तरीके से दिख रहे होंगे। जो भी आपको अगर नहीं दिखे तो हम उसको बता देंगे। कह क्या रहा है कि एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तथा कक्षा के 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा में शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। अब देखिए कह कुछ इस प्रकार से रहा है कि एक कक्षा है, ठीक है, कक्षा में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 80 है, ठीक। और 80 बच्चों की औसत आयु कितना दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है। तो जो एवरेज एवरेज एज जो होता है वो, उससे हम टोटल एज अगर निकाले तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम सीख रहे हैं, तो डिजिटल सम पे ज्यादा फोकस करेंगे। कर रहा है कि 80 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है भाई, हम लिख लिए कि 80 बच्चों का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है।
फिर क्या कह रहा है कि इनमें से जो 15 बच्चों की एक समूह है, ठीक है, जिसकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, जो 15 को बच्चा है ना उसका औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा कक्षा में दूसरे 25 कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। अच्छा, इसी में एक और समूह है जिसमें 25 बच्चा है जिसका औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु है ना वो कितनी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि शेष बच्चा कितना है। देखो बाबू, यहाँ पे 15 को बच्चा यहाँ आ गया और 25 को बच्चा यहाँ आ गया, ठीक है। 15 और 25 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आ गया, 40। यानी कि ये जो एज एवरेज एज दिया हुआ है ना, ये 40 बच्चों का एज दिया हुआ है। और 40 जो शेष कितना बच गया, 80 को टोटल है जिसमें 40 को का दिए हुए हैं, तो बच कितना गया, 40 को बच गया। तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हम अपने राइट आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे 6 है। 8 में जब 6 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 8 छक 48 आएगा। और 48 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 48 का डिजिटल सम 8 4 12 होगा, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। अब अंदर में गुणा कीजिए, 6 हो गया, 6 में 7 से गुणा कीजिए, देखिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ चलिए यहाँ भी आपको हम समझाते हुए चलते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब आपस में गुणा कीजिएगा तो 8 छक 48 होगा, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 जब जोड़िएगा तो 12 होगा और 12 का डिजिटल सम 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 1 6 हो गया, यहाँ पे 7 छक 42, 42 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 42 का डिजिटल सम आपका 42 का आपका डिजिटल सम हो जाएगा 7 छक 42 हो गया ना, हाँ 42 हो गया। तो 42 का आपका डिजिटल सम 6 हो जाएगा और प्लस का फिर यहाँ जोड़िए, 5 है तो 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7 और 5 35 हो गया। और 35 का डिजिटल सम कितना हो गया, 5 है 3 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब बटा में ये हम अपना 40 चल रहा है, ठीक है, 40 चल रहा है। तो यहाँ भी 40 का डीएस कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस बच गया, माइनस कितना बच गया, माइनस का 11 बच गया। हम आपको पहले भी बताए हैं कि माइनस में कभी भी डिजिटल सम नहीं होता। डिजिटल सम हमेशा किस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा। डिजिटल सम हमेशा किस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा। तो यहाँ पे माइनस जब भी आए तो इसमें तब तक हम लोग प्लस का 9 का ऐड लेते रहेंगे जब तक ये धनात्मक नहीं हो जाता। फिर से यहाँ पे माइनस आ रहा है तो फिर से माइनस का 2/4 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फिर से जब प्लस का 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस बार कितना आ जाएगा, 7/4। और ऊपर नीचे जब हम जब नीचे 4 आ जाता है तो ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। और नीचे सचों का 28, 28 का डिजिटल सम सम कितना आ जाएगा, 10 10 और 10 का 1 आ जाता है, इसलिए हमें कोई फर्क नीचे वाले से नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अब देखें 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो जिसका भी ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 4 आएगा वही हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए ऑप्शन कुछ किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन में जो दिया गया है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपका 15.25। इसको जोड़िए तो 5 और 5 10 हो गया, 5 5 10 और 10 और 3 13, ठीक है, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। लीजिए पहले नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, आप डिजिटल सम पे काम कीजिएगा, आप डिजिटल सम की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस इतने बड़े बड़े प्रश्नों को मात्र चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड भी बहुत अधिक, अगर हम बोले कि डिजिटल सम के लिए है तो 10 सेकंड भी बहुत अधिक है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ा आपका हथियार है, सबसे बड़ा आपका आपके पास शक्ति है, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो देखिए इतने बड़े प्रश्न को हम लोग डिजिटल सम की मदद से मात्र बिना कैलकुलेशन किए ये सोल्व कर सकते हैं। यानी इसमें जो डिजिट से खेलना है ना, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट से खेलना है, ठीक है। बाकी को डिजिट से हम लोग को कोई लेना ही नहीं है। डिजिटल सम का यही बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कम कैलकुलेशन में हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15.25 आएगा। आप इसको जो बेसिक मेथड होता है उससे भी बना के देखिएगा, इसका राइट आंसर यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को एडवांस करते जा रहे हैं। और एक लास्ट वीडियो और आएगा आपका डिजिटल सम से, जो कि कल तक आ जाए या परसों आएगा, ठीक है। पर हर एक दिन बीच करके आपका एक वीडियो आएगा जिसपे आपको
पूरा पढ़ना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। और देखिए डिजिटल सम पढ़ने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि बस पढ़ लिए काम खत्म, नहीं। जब भी आप सेट लगाइएगा या जब भी आप कहीं पे मैथ सॉल्व करिएगा और वहां पे ऑप्शन वाले प्रश्न रहे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहां पे हम डिजिटल सम लगाने का प्रयास करें, डिजिटल सम का उपयोग करें। जितना आप उपयोग कीजिएगा, जितना आप उस चीज को जानिएगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है, उतना ही फायदेमंद होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बॉक्स में 5 रुपए हैं, एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्यमान के सिक्के हैं, ठीक है, और जिनका मूल्य 1972 रुपए है। तो सभी मूल्य वर्गों के समान सिक्के हैं, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न आपको डिजिटल सम की मदद से सोल्व हम कैसे करेंगे, इस चीज को जानते हैं। तो कह रहा है कि 1 रुपया का सिक्का है, नहीं, बॉक्स में 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। और जितना भी सब जो सिक्का है ना, सब सिक्का सेम है, मतलब कोई भी सिक्का ज्यादा नहीं है कि 5 वाला ज्यादा है या 2 वाला ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सिक्का इक्वल है। और जो सिक्कों का कुल जो वैल्यू है, मूल्य जो है, जो 1972 रुपया है। तो सभी मूल वर्गों के सिक्कों समान है, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का ले लिए, 2 रुपए का सिक्का ले लिए और 10 रुपए का सिक्का ले लिए। और इन सब के सिक्कों का संख्या सेम ही है। और सिक्कों की संख्या कितना है, 1972 है। अब देखिए यहाँ ये अब हम मान लीजिए कि सिक्कों की संख्या कितना है, x है, ठीक है, हमारा x तो कभी पीछा छोड़ता नहीं है, तो x को लेते चलेंगे, ठीक है, लेट, या मान लिए कि सिक्कों की संख्या कितना है, x है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और समान सिक्के हैं, और यहाँ पे ये 2x हो जाएगा और ये आपका 10x हो जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं, बराबर हमारा इतना दे रखा है। अब इसको जोड़िए, 5 है तो 7 10 17x, 17x बराबर हमारे पास कितना है, 1972। अब x की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 1972 और बटा में कितना आ जाएगा, 17। अब देखिए यहाँ यहीं से डिजिटल सम अब शुरू होगा, डिजिटल सम का खेला अब शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा कि यहाँ पे देखिए कि जब नीचे अगर ऊपर का हम लोग डीएस निकाले, तो देखिए ऊपर का डीएस क्या है, 9 खत्म हो गया, 7 और 2, तो फिर से 9 खत्म हो गया, यानी ऊपर का डीएस 1 आ गया और नीचे में डीएस कितना आ रहा है, 7 और 1 8 आ रहा है। अब जब भी 8 आ जाए, तो हमने पहले भी बताया है कि जब 8 आ जाए तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना है जी, 8 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 8 से गुना करना है। तो ऊपर में 8 हो गया, नीचे 64, 6 और 4 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाता है, 1। यानी नीचे वाले से हमको कोई भी फर्क लेना नहीं पड़ेगा, यानी जो भी ऑप्शन आएगा उसका डीएस कितना आएगा, 8 आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किसका डीएस 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है 3 है, 4 है, 8 है, 348 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको कितना दे रखा है, 324 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जिसका 118 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी आपका 116 दे रखा है। चलिए यहाँ पे जोड़िए, 4 3 7 और 7 में 8 जोड़िएगा तो 8 7 15, 15 का डीएस कितना होता है, 6 होता है, 3 2 5 है 4, 9 हो गया, यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 का डीएस कितना होता है, 1 होता है, और 6 और 2 8 हो गया, यानी डी फॉर दिल्ली। दिल्ली चलना है ना तुमने, तो चलिए डी फॉर दिल्ली, दिल्ली आ गया इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डीएस कितना आया था हमारा, 8 आया था, और यहाँ पे भी डीएस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 13 की ओर चलते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों के लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर 13, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसको भी हम लोग डिजिटल सम की मदद से सोल्व करेंगे। इसको भी हम लोग डिजिटल सम की मदद से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों को मात्र हम लोग 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं डिजिटल सम की मदद से। अगर आपका डिजिटल सम पर प्रैक्टिस रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप बहुत ही जल्दी समाप्त कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोग भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और वीडियो प्रश्न को सोल्व कीजिए। अगर आपने अभी तक पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है, पहले के वीडियो को नहीं देखा है, तो उन वीडियो को जाके देखिए और उनसे सीखिए। उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। बीच के अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या कर रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रमण रोग के कारण इसमें 8% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है,
ये एक जनसंख्या का प्रश्न है। तो चलिए इसको भी हम लोग डिजिटल सम की मदद से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे सारे डिजिटल सम से ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे साफ-साफ दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं है हमको कि कितना जनसंख्या था। मान लीजिए कि जनसंख्या कितना था, x था। जनसंख्या कितना था, x था। और पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो, तो कोई भी चीज शुरू में कितना होता है जी, 100% होता है। जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। अभी जनसंख्या x था और 12% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे हम लोग रेशियो वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर रेशियो वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मल वैल्यू से काम करेंगे। तो संख्या में 12% का वृद्धि हुआ है, तो यानी 112 बटा का 100 हो गया है। 112% हो गया है, 100 भी नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को 100 से कोई मतलब ही नहीं है। सीधे लिखेंगे 112% है। ठीक है। फिर उस मान लीजिए वहां कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। और कोरोना बीमारी के कारण संक्रमण रोग के कारण 8% की कमी आ गई। अच्छा, अब इसका क्या हो गया? 92 आएगा। कितना आ जाएगा? 92, ताकि 8% लोग को क्या हो गया? कमी आ गई है। और अब जनसंख्या जो दूसरे, ये देखिए पहले जनसंख्या था ये शुरू की जनसंख्या, ये 1 साल बाद की और फिर ये 1 साल बाद की। और इसके बाद की जो जनसंख्या बच रही है ना, वो जनसंख्या कितनी है? 6440 ये जनसंख्या अभी बच रही है। तो पूछ रहा है कि जो पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, यानी ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इस x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ 9 2 11, 11 का डीएस कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। यानी कि 8x हो गया। यहाँ पे जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 4 14, 14 का डीएस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटा का 8। अगर 8 आ जाए तो ऊपर नीचे कितना से गुणा करना है? 8 से गुणा करना है। ऊपर नीचे 8 से गुणा करना है। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे नीचे 64, ऊपर x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। 40 का डिजिटल सम कितना आता है? 4 आता है। 40 का डिजिटल सम कितना आता है? 4 आता है। अगर 40 का डिजिटल सम 4 आएगा तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 50,000 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास कितना है? 50,000 है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 54,750। 54,750। ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग के पास 62,500। 62,500। और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो 50,500 है। 50,500 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डीएस कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 में 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 16, 16 और 5 21 आ गया। और 21 का डीएस कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ जोड़िए 6 और 2 8 हो गया। 8 और 5 13 हो गया। 13 का डीएस कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ 5 5 10, 10 का डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। 10 का डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास डीएस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई, चेन्नई का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी हम लोग डिजिटल सम की मदद से बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और डिजिटल सम हम बहुत ही बेटर तरीके से आपके लिए बना के लाए हैं। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सके, अच्छे तरीके से इजी मेथड से आपको समझा सकें। ठीक है, तो आप ज़रूर जाके वीडियो को देखिए। 1 नंबर 2 नंबर के वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो आपको समझने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी। और हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के से प्रश्न आते हैं, तो आपको इन चीज़ों को आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ़ प्रश्नों को आना इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्ज़ाम में प्रश्नों को सोल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एग्ज़ाम में अब समय बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको प्रश्न सोल्व करने आता है। ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। और आपको एलआरपी का फ़ॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, क्योंकि एलआरपी का फ़ॉर्मूला से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, एलआरपी। ठीक है, एलआरपी, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस की इस फ़ॉर्मूले को कभी नहीं भूलना है। हम लोग को क्या करना है? एलआरपी करना है। और एलआरपी अगर हम लोग करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके के प्रश्नों को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो देखते जा रहे हैं तो ये प्रश्न भी आपके 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं था। आप मेथड बनाइए और उसके बाद इस पे कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। आप अपने समय को एग्ज़ाम में बचा सकते हैं और इसी समय को आप अपने किसी और सेक्शन में या किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी और क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपका डीएस काम नहीं आएगा, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी मैथ में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं या उनको मैथ समझ में नहीं आता। एक बार इस चैनल का भी मैथ देखने के लिए उनको इंस्पायर कीजिए, उनको बोलिए। चलिए अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सच में हमारे टाइपिस्ट साहब ना एकदम से सठिया गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 15 ला रहे हैं। पता नहीं नींद में क्वेश्चन टाइप कर रहे थे कि कहाँ टाइप कर रहे थे। ठीक है, हम अगली बार से क्वेश्चन को देखेंगे। हमको नहीं पता था कि हमारे टाइपिस्ट साहब ऐसे क्वेश्चन को टाइप किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी 14 से सीधे 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग आगे हैं। 14 नहीं है, आने दीजिए। आप लोग को भी टाइपिस्ट साहब से मिलवाएंगे इस तरीके से क्या है प्रश्न टाइप कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है कि इतना और इतना का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका मान पूछ रहा है। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, इस तरीके के प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी और बीएसएससी के एग्जाम में या एसएससी के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये प्रश्न देखने में टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप डिजिटल समझानेंगे, ठीक है, अगर आप डिजिटल समझानेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए आइए हमारे साथ सीखते हैं। डिजिटल सम की मदद से ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 203, ठीक है, 203 है और प्लस का 107 है। 107 का क्या है, स्क्वायर दे रखा है और माइनस में करना है। ये तो देख के माथे चक्री आ जा रहा है जी ना। इतना बड़ा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा डिजिट दे दिया है, 203 और 107। आधा लड़का देखेगा ना एक प्रश्न के, बोलेगा ना मन तो बाप, हम आगे चलिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न को छोड़ के आगे भाग जाएगा। बट अगर आप वन क्लासेस के साथ जुड़े हैं और वन क्लासेस से अगर आपने डिजिटल सम को पढ़ाई किया है, पढ़ा है अच्छे से, आप बोलेंगे बस इतना सा है, ये तो हम ऐसे ही बना देंगे। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व कर लेंगे डिजिटल सम की मदद से, एकदम फटाक से निकालेंगे सर। चलिए जोड़िए तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 में यहाँ पे आ गया 5, 5 प्लस हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। इसका हमको स्क्वायर करना है और इधर में हमको क्या करना है, इधर भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 7 और 2 9 मिलकर कट गया और 3 1 4, 4 का इधर स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे 8 और 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, और यहाँ पे कितना करना है, 4 का ही स्क्वायर करना है और यहाँ भी 4 का ही स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ यहाँ 0 0, मतलब टोटल मिला के कितना आ गया, 0। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके का कंडीशन होता है। अगर 0 है तो ऑप्शन में अगर डीएस 9 आ रहा है तो वो भी उसका राइट आंसर रहेगा, या 0 भी आ सकता है। बट इन केस कभी भी डिजिटल सम 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो वो भी वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि डीएस में 9 और 0 एक दूसरे के क्या होता है, पर्याय होता है। ठीक है, 9 और 0 एक दूसरे का पर्याय होता है। यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5 हो गया और 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पे जोड़िए, 7 और 2 9 खत्म हो गया और 3 1 4 हो गया। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आएगा और यहाँ भी 16 आ जाएगा। 16 का 7। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि 8 है, 5 है और 8 है और फिर से 8 है और 6 है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 8 6 है, 8 है 6 है और 8 8 4 है, 8 8 4 है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि 4 3 4 3 4 4 और 2 है। और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका कि 8 7 8 8 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है, इसका अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पे देखिए 8 5 13, 13 में 8 जोड़िएगा तो 21 हो गया। 21 में जब 8 जोड़िएगा तो 29 हो गया और 29 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 का डीएस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ भी जोड़िए, 8 6 14 हो गया। 14 में जब 8 जोड़िएगा तो 22, 22 और 8, 22 और 8 30 हो गया। और 30 और 4 34 हो गया। 34 का डीएस कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ भी जोड़िए तो 4 3 7 और 7 4 11, 11 में 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा 15, 15 में 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 17 और 17 का डीएस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ जोड़िए 8 7 15, 15 में 8 जोड़िएगा तो 23 हो गया। 23 में जब 8 जोड़िएगा, 23 में जब 8 जोड़िएगा तो 31 आ जाएगा। 31 और 4 35 आ रहा है। 35 का भी डीएस 8 आ रहा है। लगता है फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से शुरू से चेक करते हैं। 203 प्लस 107 का स्क्वायर है और माइनस का इतना का स्क्वायर है। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम लोग 3 और 2 5 और 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 8 और 5 13 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 7 और 2 9 खत्म, 3 और 1 4 ही आ रहा है। 203107 सही तो है। यहाँ 3 2 5 7 और 1 8 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी इतना हो रहा है। अगर 13 का हम लोग 169 निकालते हैं, 9 खत्म 6 में 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। सही है। चलिए इस प्रश्न को अगली बार भी देखेंगे, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलत टाइप कर दिए हैं, लेकिन ऐसा ही हम लोग सोल्व करेंगे। अगली बार से माफ़ी चाहते हैं कि आपको बहुत सारे प्रश्नों में एरर देखने को मिल रहा है। अगली बार से ऐसे प्रश्नों में नहीं होगा, इसके लिए हम खुद ही प्रश्नों को चेक करेंगे। ये हमारा 15वां प्रश्न लास्ट था। इस प्रश्न को या जो प्रश्न छूटे हैं उन सभी प्रश्नों को दोबारा अगले जो वीडियो हम लेके आने वाले हैं उसमें लेके आएंगे, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग डिजिटल सम की मदद से ही सोल्व करेंगे, ताकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रश्नों को सोल्व कर सकें। इसके ऑप्शन में ज़रूर कोई कहीं न कहीं कोई गलती हुई है, जिस वजह से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ऑप्शन का जो डीएस आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, 9 नहीं आ रहा है, तो प्रश्न में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस प्रश्न को भी हम अगले अति में लाएँगे, और जो टाइपिस्ट हैं उनको भी कहेंगे कि थोड़ा-सा प्रश्नों को अच्छे तरीके से टाइप करें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, जारी रखें, एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहेगा चलते रहेंगे, और हम लोग अपनी तैयारी को करते रहेंगे, ठीक है? वीडियो बहुत अच्छा हो गया। अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, रात के 10 बजने वाले हैं, तो अभी सोना नहीं है। अभी मैथ्स के बुक्स निकालिए, मैथ के बुक निकाल के वहाँ पे आपको सेट लगाना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी, एसएससी, जीडी, एसएससी या रेलवे, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको निकालना है, और निकालने के बाद मैथ का जो सेक्शन होता है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका सिलेबस 40 टू 60% कवर हो गया है तो आप प्रैक्टिस लगाइए, और प्रैक्टिस कैसे लगाना है मैथ का ये भी हम वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी कैसे करना है, स्ट्रेटजी आदि की वीडियो हमारे सेकंड चैनल एसके मिश्रा पे आता है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। उसमें हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिस कैसे लगाना है, मॉक कैसे लगाएं, इस चीज़ों को बताएंगे, वहाँ पे टाइम मैनेज कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा याद से अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।